हमारे जो बच्चे ये सुन रहे हैं हमारी डिस्कशन, तो वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि आज अम्मा अब्बा की तो ठीक हो रही है ना। लेकिन थोड़ा सा इस बात को बात कर लें कि बात ये होती है कि हम क्यों वालिदैन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। सबसे पहले हम जिस एज ग्रुप को हमने टारगेट किया, ये हम टीनेजर्स को ले रहे हैं जो नासमझी की एज है, जो ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। उसमें ये है कि जब पेरेंट्स को अल्लाह ताला ऑनर देते हैं तो ऑनर के साथ आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि दे आर ग्रोन अप, दे आर सक्सेसफुल। जो उनके वो जो छोटे बच्चे हैं वो तो बेचारे अभी प्रोसेस में है ना। तो ये इस बात को भी हमें समझना चाहिए। जहाँ तक बच्चों की बात है, ये बच्चों को भी समझ लेनी चाहिए बात। कहते हैं कि यू बॉर्न पुअर, दैट वाज योर फेट, बट यू डाई पुअर, दैट इज़ योर क्राइम। तो बात ये है कि आपको ये जो सारे मिल रहे हैं ना एजेस, ये सिर्फ आपको छोटे होने तक मिल रहे हैं। आपको इस बात का बड़ा एहसास है। मैं इंडिविजुअल हूँ और हम भी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि रिस्पेक्ट दो उनको, फाइन। जैसे ही आप इंडिविजुअल बन जाते हैं ना और आपको एक पोजीशन मिल जाती है, एक ग्रोन अप की और एक एडल्ट की, तो वहीं पर आप पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही आ जा सकती है। हाँ, और बात यह है कि अब ठीक है, फादर से पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों नहीं जुबान का ख्याल किया, जैसे आप कह रहे थे ना मनसरी मल मुस्लिम, कि वो सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि आप छूट गए, आप छूट गए। और आपकी अकल है इतनी, आप अपनी पढ़ाई की दुनिया में अपने दोस्तों के साथ बहुत जिम्मेदार एक्ट करते हैं, अपने कजन्स के साथ आपको अच्छी तरह पता है मैंने अपनी इस पोजीशन को कैसे एस्टैब्लिश करना है और मैंने कैसे अपनी रिस्पेक्ट को खराब नहीं होने देना। तो यहाँ पर भी आपकी वही जिम्मेदारी है। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दे कंप्लीटली डिसमिस यू एंड योर फीलिंग्स। इसमें ना मैं एक छोटा सा पेरेंट्स के बच्चे, पेरेंट्स मतलब टॉक्सिक पीपल, दे कुड बी पेरेंट्स, दे कुड बी सिबलिंग्स, दे कुड बी हस्बैंड। तो ये बच्चे भी तो ये काम करते हैं ना। जी, लेकिन मैं इसमें ना चाहूँगा आपको एक वाकया सुनाऊँ आंखों देखा। एक बार मुझे कहीं बुलाया कुछ पेरेंट्स ने कि काउंसलिंग करें बच्चे की। बच्चा था कोई 14-15 साल का, पढ़ता नहीं था, कहता था मैं नालायक हूँ, ग्रेड्स नहीं अच्छे, ये वो। बहरहाल मैंने अभी उसको सुनना शुरू किया। मज़े की बात, यू वॉन्ट बिलीव के वालिद बाहर कान लगा के सुन रहे हैं। मैंने उनका आप ना ज़रा चले जाएं। वालिद बाहर कान लगा के सुन रहे हैं। मुझे कैसे पता लगा कि बच्चा ना मुझे अब बता रहा कि ऐसे होता है। एकदम वालिद दरवाज़ा खोल के आया, झूठ कहते हैं, झूठ बोल रहा है। मैंने कहा ओह माय गॉड, एकदम अंदर अदम तहफ्फुज़ के एहसास का शिकार गया। मैंने कहा बच्चे को मैंने कॉन्फिडेंस दिया था कि खुल के मुझे बताओ, एकदम वो है झूठ बोल रहा है। ये मेरी आंखों देखा वाकई। तो अक्सर निशान ऐसे होता है कि वाकई यार देखें, है तो इंसान ही ना। आप जब टोटली डिसमिस कर दें अपनी औलाद को कि नहीं ये तो बच्चा है, इसको क्या पता है, तो बेवकूफ़ है। स्पेशली लड़कियों को ये बड़ा मसला आता है रिश्तों के मामले। अब कोई खातून है, उसको नहीं पसंद कोई भाई, आप ज़बरदस्ती जो है, देखे ना हदीस में आता है कि ज़बरदस्ती की तो वो है ही नहीं, वो तो निकाह इनवैलिड है कि आपने पूछा ही नहीं उससे। दूसरा ये मैं तुम्हारा खैर खाऊं लिहाजा लाजिम तुमने ये बात माननी। तो ये बड़ी शिकायत आती है सिस्टर से कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात ही नहीं समझते, हमें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? डिसमिस व्हेन योर फीलिंग्स आर डिसमिस्ड कंप्लीटली। एम्पैथी मैं समझता हूँ एक ऐसी यूनिवर्सल, हम अक्सर कहते हैं ना कि ये 21st सेंचुरी स्किल्स होनी चाहिए। मैं समझता हूँ एम्पैथी ऐसी एक यूनिवर्सल स्किल है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हदीस में आता है, नबी, आपको मशहूर वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के साथ मस्जिद नबवी में थे। एक बद्दू आया, उसने मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब करना शुरू कर दिया। अब एट द फेस ऑफ इट एक एक्सपेक्टेड इसका रिस्पांस था जो कि सहाबा ने देने की कोशिश की। लेकिन अगर हम गौर करें कि वो क्या चीज़ थी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच कर उसको वो करने दिया, यानी कि ही एम्पैथाइज्ड कि वो बद्दू है, यानी कि द फैक्ट कि ये एक एम्पैथी का। और मैं आपको बताऊं कि ये एक इस तरह की चीज़ है, आप एक दफ़ा एक्सरसाइज कर लें, ये आपका पूरा परसेप्शन चेंज कर देती है। तो आई थिंक एम्पैथी, टू एम्पैथाइज, टू हैव द एबिलिटी टू एम्पैथाइज इज द नीड ऑफ द आवर। और ये एक यूनिवर्सल स्किल है, ये 21st सेंचुरी स्किल। अच्छा, ये स्टीफन कवी भी तो यही कहता है ना, वो जो कहता है कि जब तक आप एक पेज पे नहीं होते। अच्छा, एक बात अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रही थी, उसमें हम कह रहे थे ना कि पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना। अच्छा, उसके पीछे एक पेरेंट्स की साइकी भी है, दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू मेक अ मिस्टेक। मैंने ये किया था तो मेरे साथ ये हुआ था, लेकिन मैं आपको बताऊं, you deprive them the opportunity of learning and that was very costly and very precious opportunity. जो गलती करके इंसान सीखता है वो कभी भी नहीं सीखता। तो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को बहुत graciously, बहुत magnanimously should be there to let them make the mistake and help them to correct it, not to correct it themselves, help them to correct it.
to give them, to empower them. दूसरी बात है अली भाई, जिस तरह ज़ीशान भाई भी कह रहे थे ना, एम्पैथी एक बहुत अच्छा स्किल है, यूनिवर्सल स्किल है हमेशा से, नॉट स्पेसिफिक इन दिस टाइम. एक हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़, अल्लाह ताला नरम मिजाज है और नरमी को पसंद करता है. अच्छा, ये मेरी फेवरेट हदीस है क्योंकि मैं इसको अपनी टीम का भी, मैं चूँकि हेड हूँ तो मैं उनमें भी ये चीज़ देखता हूँ कि हदीस में है कि अल्लाह ताला नरम मिजाज है और नरमी को पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला नरमी से जो चीज़ अता करते हैं ना, वो सख्ती से नहीं अता करते हैं. ये देखें, ये क्यों, मैं तो समझता हूँ इसको घर में ना प्रिंट करा के बड़ा सारा लगा लेना चाहिए दीवार पे, ताकि बार बार हमें रिमाइंडर मिले. हम जब भी उनके फीलिंग्स को रिजेक्ट कर रहे हैं या उनको करेक्ट कर रहे हैं, हमें नरमी का पहलू किसी सूरत हाथ से नहीं जाने देना. दूसरी हदीस में आता है कि जिस भी चीज़ में नरमी दाखिल हो जाती है ना, उसे खूबसूरत बना देती है. अली भाई, आपकी इजाज़त के साथ आंटी से मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ. क्या पेरेंट्स टीनेजर्स का फ़ोन चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? स्ट्रेट फॉरवर्ड टीनेजर्स का. मैं समझती हूँ कि टीनेजर्स जो है ना, वो इतनी वल्नरेबल एज पे होते हैं कि पेरेंट्स को अगर आपने कह दिया ना कि उनको लेट लूज कर दें, तो इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी. मैं आपको सही, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, हो सकता है कुछ में रुश्त आपको ऐसा नज़र आ जाए जो बड़ा ही एक्सेप्शनल हो. मुझे वैसे अपने 6 बच्चों में से किसी में ऐसा रुश्त नज़र नहीं आया. इट टेक्स टाइम, स्पेशली हम लोग तो अपने बच्चों को बहुत डिपेंडेंट रखते हैं. शायद किसी हम भी बड़े ऐसे मुआशरे से ताल्लुक़ रखते होते हैं जहाँ पे बच्चों को बड़ी एम्पावरमेंट मिलती है और बड़ी उनको डिसीजन मेकिंग की आज़ादी है और उनकी बड़ी अच्छी वो की जाती है, ग्रूमिंग की जाती है, तो शायद ऐसा हो जाता. तो मैं ये समझती हूँ कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनको कोई डिसीजन मेकिंग का इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि पेरेंट्स हैव टू बी देयर. आंटी, मैं बीच में थोड़ा सा कता कलामी माफ़, ये एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर दूँ. क्या बच्चे वालिदैन को ये कह सकते हैं कि वी आर ऑन आवर ओन? कि मतलब ये इसी से ताल्लुक़ है ना, क्योंकि आपने कहा कि हम ये समझते हैं, तो लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो बच्चों का ये रवैया मिलता है कि वी आर ऑन आवर ओन. तो मतलब अगर आप ये बात को, अगर आप इसकी सैंक्टिटी चाहते हैं ना, कि बच्चे ये कह सकें कि भाई मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे सारे राइट्स हैं, तो फिर एक बात है, अगर बच्चा यहाँ तक पहुँच गया है ना, तो फिर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद उठानी पड़ेगी. देखिए, ऑनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड. अब ये नहीं कर सकते कि मर्जी तो मैं करूँगा, ठीक है, खर्चे भी आप बर्दाश्त करेंगे, मेरे नुकसानात की जिम्मेदारी भी आप उठाएंगे, बाकी मर्जी मैं करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन क्या बच्चा इतना सेंसिबल है कि वो उन दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सके? अब ये आपने देखना है कि अब अगर तो बच्चा यहाँ पे तैयार हो, और आप ये देखें कि ये हमारे सामने जो रियलिटी शोज़ में अमूमन बच्चों के केसेस आते हैं, उन सब में ये होता है, मैंने माँ से उसका ATM कार्ड मांगा, उसने मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं अपने फैसले करने में आज़ाद हूँ. तो उसने वो, मुझे बड़ा अच्छा उसका शो का याद है, वो जो कंडक्ट करा रहा था ना, उसने कहा था तुमने माँ से क्यों मांगा ATM कार्ड, तुम्हारी माँ को तुम्हें देने की पाबंद नहीं है. नहीं, मैंने तो इतना, मैं जेब खर्च मांग रही थी, उसने तो दिया ही नहीं. तो बात ये कि इनको समझ लीजिए, हम दोबारा इस बात को करेंगे, ऑनर एज वर्सेस रिस्पांसिबिलिटी. लेकिन एक पहलू अलीम है ना कि देखें, आप चेक करें लेकिन ह्यूमिलिएट ना करें ना.